नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीके के, समान ज्ञान के। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के जवाब आपके सही होते हैं। लेकिन उसके पहले साथियों, आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सही बात साथियों, कभी कभी सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चंस कौन कौन सा है साथियों। और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से आपके कितने के सही आंसर होते हैं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? चलिए बताइए, चेक करिए अपने आप को, बताइए, अपने अनुभव का प्रयोग करिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? चलिए बताइए। रॉकी, आल्प्स, हिमालय या फिर एंडीज? चलिए बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। रॉकी, आल्प्स, हिमालय या फिर एंडीज? बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, आपको बताना है। चलिए बताइए, चलिए बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है साथियों, ये सबसे लंबी है। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साथियों, एंडीज। ठीक है, जिसका इंड ही नहीं है, समझ लीजिए, याद करने के लिए बस समझ लीजिए, इंडीज जिसका इंड नहीं है। ठीक है साथियों, और ये कितनी लंबी है साथियों? लगभग 7200 किलोमीटर। ठीक है साथियों, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है साथियों, और इसी की सबसे ऊंची चोटी कभी कभी पूछ लेता है साथियों, तो उसका नाम क्या है? एकांकगुआ। ठीक है, एकांकागुआ। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए निम्नलिखित में से किसे दूसरा ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? चलिए बताइए, चलिए बताइए निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, आपको बताना है। चलिए बताइए। हुमायूं का मकबरा, इत्मदौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या फिर रजिया उल दौरानी का मकबरा? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्वितीय ताजमहल या दूसरा ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है? चलिए बताइए, चलिए चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, रजिया उद दौरानी का मकबरा। इसी को साथियों द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक है साथियों, जो मुगल शासक थे साथियों औरंगजेब, इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी दिलरास बानो बेगम, या जिनको रजिया उद दौरानी भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं की याद में साथियों ये द्वितीय ताजमहल बनवाया था। ठीक है, किनकी याद में? रबिया उद दौरानी का दौरानी। ठीक है साथियों, ये जो औरंगजेब थे, ठीक है, उन्हीं की ये पत्नी थी। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? चलिए बताइए, जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है साथियों, उस शाहजहां को किसने दिया था, आपको बताना है। चलिए, औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला या अबुल हसन, कुतुब शाह? तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों। क्या होगा? सी होगा, मीर जुमला। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर सी होगा, मीर जुमला। ठीक है साथियों, जिनका नाम मोहम्मद सैयद भी था और इनको मीर जुमला भी नाम से बोला जाता था। यह एक फारसी व्यापारी था साथियों, जो गोलकुंडा का वजीर था। इसी ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया था। ठीक है साथियों, कहाँ का व्यापारी था ये? फारसी व्यापारी था। ठीक है, और इसने ही कोहिनूर का हीरा किसको दिया था? शाहजहां को दिया था। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? चलिए बताइए साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी आपको बताना है। कुमारगुप्त ने, देवपाल ने, महिपाल ने या फिर धर्मपाल ने? बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, धर्मपाल ने। किसने की थी साथियों? धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी साथियों। और कब की थी? 770 इनका शासन काल था साथियों, 770 से 810 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, और इन्होंने ही जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी साथियों। ठीक है, ये बिहार राज्य में भागलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश के थे? चलिए बताइए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों उसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये ही याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। पूछता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है साथियों, नरसिंह देव प्रथम याद रखना, इन्होंने ही बनवाया था साथियों। और पूछ रहा है किस वंश के ये शासक थे। चलिए बताइए, सोमवंशी राजवंश, शाही गंग राजवंश, सूर्यवंशी गजपति राजवंश या भोई राजवंश? बताइए आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए और अपने आप को चेक भी करते रहिए। अगर लेवल टफ है तो आप बता दीजिएगा, हम जरूर इसमें कुछ न कुछ चेंजेस करेंगे और हल्का करेंगे, या हल्का है तो और इसको टफ करेंगे। आप बता दीजिएगा। चलिए बताइए किस वंश के थे। चलिए बताइए, नरसिंह देव प्रथम जिन्होंने कोणार्क मंदिर बनाया था, ये किस वंश के थे? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, शाही गंग राजवंश, शाही गंग राजवंश। ठीक है साथियों, यही इनके जो इनका वंश था साथियों, उसी का नाम था ये शाही गंग राजवंश। और इन्होंने ही क्या किया था साथियों? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है। चलिए, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है आपको बताना है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? चलिए बताइए, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के एक छतरपुर जिला है साथियों, वहीं पे स्थित है। और ये साथियों शैव, वैष्णव एवं जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। कौन कौन सा साथियों? शैव, वैष्णव और किसके लिए साथियों? और जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। चार्ली चैपलिन थे, चलिए बताना है आपको, चार्ली चैपलिन थे, क्या थे ये आपको बताना है। एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, एक फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता? सभी सही है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। चार्ली चैपलिन थे, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जो एक बहुत ही हंसाते थे, हास्य कलाकार तो थे ही, कभी कभी टीवी पे देखते होंगे आप या मूवीज में देखे होंगे। बताइए, एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता, या सभी थे? बताइए, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, ये सभी थे चार्ली चैपलिन। और ये हास्य कलाकार भी थे, फिल्म अभिनेता भी थे, निर्देशक थे, निर्माता थे एवं रचयिता भी थे। ठीक है, और बहुत ही फेमस थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं साथियों, आपके पेस्ट में, आपका जो टूथपेस्ट होता है साथियों, उसमें नमक हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके ब्लड में नमक, देशभक्ति का नमक होना जरूरी है साथियों। ठीक है, अपने राष्ट्र से लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ठीक है, मर मिटने का जुनून होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसका निर्देश करती है या किस देश का उपनाम है? चलिए बताइए, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किस देश का उपनाम है आपको बताना है। चार
ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब बताइए। जापान, ताइवान, तिब्बत, कोरिया। चलिए बताइए, चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताता है। चलिए, जापान, ताइवान, तिब्बत, कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसको कहा जाता है आपको बताना है। चलिए चलिए किसको कहा जाता है, ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़, शुद्ध पानी के झरने और शानदार प्रशांति है साथियों। सुबह के समय बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। चलिए बताइए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पे रही हैं, बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों। 0, 1, 2, 3, चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 2 महिलाएं अब तक यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। पहली जो थी साथियों श्रीमती सुचेता कृपलानी, और उसके बाद एक और हैं, क्या नाम है उनका बताइए, एक और है हमारी जो मायावती जी हैं, ठीक है, ये भी रही हैं। तो ये 2 महिलाएं अभी तक यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं साथियों, ठीक है। और एक एन डी तिवारी हैं साथियों, ये 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। एवं चंद्रभानु गुप्त भी है, ये भी 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है साथियों। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बीएमडी आपने नाम सुना होगा साथियों, काफ़ी जगह बीएमडी टेस्ट होता है, बताइए क्या है साथियों ये। चलिए बताइए, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। अगर हड्डी में इससे होता है साथियों, अगर हड्डी में आपके कैल्शियम की कमी है तो इससे इसकी जांच से पता चल जाता है, ठीक है, कि आपके पता चलता है कि आपकी हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता का भी पता चल जाता है, ठीक है साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए बताइए साथियों, किसे राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, आपको बताना है। चलिए, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है साथियों। पता ये सही जवाब क्या होता है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछता है साथियों, संसद किसे कहते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के संसद बनती है साथियों, इतना याद रखना, ठीक है, ये पूछते रहता है। चलिए बताइए, राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है, संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, संसद को प्राप्त है ऐसी शक्ति। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। चलिए बताइए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है, आपको बताना है। चलिए बताइए, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या बिहार। चलिए बताइए, बताइए सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए, तो चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है साथियों, उसके बाद पंजाब, उसके बाद पंजाब साथियों, फिर मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा का नाम आता है, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। चलिए बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, आपको बताना है। चलिए बताइए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय।
चलिए बताइए लेवल कैसा है, प्लीज़ मैसेज करके आप बता दीजिए। अगर आपको लेवल थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैं तुरंत इसको डाउन करूंगा या इसमें क्वेश्चन को चेंजेस करूंगा, ठीक है। प्लीज़ आप बता दीजिएगा, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, आप बताइए। चलिए बताइए किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, आपको बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है। मेघालय जो है साथियों वो म्यांमार के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, चलिए बताना है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, आपको बताना है साथियों। लाहौर, दिल्ली, पटियाली या फिर फैजाबाद, चलिए बताइए। लाहौर, दिल्ली, पटियाली या फिर फैजाबाद, चलिए बताइए। चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है, लाहौर, दिल्ली, पटियाली या फैजाबाद। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, पटियाली। ये साथियों क्या है, उत्तर प्रदेश का एक एटा जिला है साथियों, और उसी में अभी ये हो गया है, वर्तमान में कांसी राम नगर हो गया है, और यही में साथियों यही एक है पटियाली जगह है, और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और जो ये अमीर खुसरो थे साथियों, ये कव्वाली गायन का जन्मदाता इनको माना जाता है। कव्वाली जो गायन होता है साथियों उसी का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। इन्हें भारतीय संगीत के ख्याल व तराना गायन का जन्मदाता भी माना जाता है। जो ख्याल गायकी होती है साथियों और तराना गायकी, उसका भी जन्मदाता इन्हें माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, चलिए बताइए। बताइए बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए बताइए। मरकर भी दिल से न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये लाइनें हैं साथियों जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ने जा रहे थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों वीर शहीद जब फांसी पे चढ़ने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने जाते समय बोला था कि मरकर भी निकलेगी न वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी ये खुशबुए वतन आएगी, ठीक है साथियों। तो आपके ब्लड में देशभक्ति होनी चाहिए साथियों, और ऐसा होना चाहिए साथियों, हर एक देश के नागरिक के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। चलिए बताइए बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, आपको इसको बताना है साथियों। चलिए, देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु या फिर अशोक, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, अशोक ने बनवाया था साथियों। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है साथियों। और महाबोधि मंदिर है साथियों, यह उसी स्थान पर निर्मित है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी स्थान पे साथियों ये महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था, किसने, अशोक ने। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चलिए चलिए बताइए कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी या कुचिपुड़ी, चलिए बताइए। चलिए बताइए, आसान क्वेश्चन है, बताइए आप कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, कथक। कथक साथियों ये यूपी का है, खाई के पान बनारस वाला यूपी में ना साथियों, बनारस में, तो कथक पान में कत्था लगाते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसी उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी अंधे लोग कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, चलिए बताइए, मैसेज करिए भरतनाट्यम कहाँ का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्षय रोग, जो क्षय रोग होता है साथियों, ठीक है, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, जिसको टीबी भी बोलते हैं साथियों। चलिए, जिसको टीबी भी बोलते हैं, ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, चलिए बताइए, फेफड़े, अमाशय, वृक्क या फिर यकृत, चलिए बताइए। चलिए बताइए साथियों, ये जो क्षय रोग होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, चलिए बताइए। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी भाई बहन लाइव है उनको तहे दिल से धन्यवाद,
दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आप हमारे परिवार हैं और ऐसे ही अपना प्यार चैनल पे बनाए रखें। चलिए बताइए, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, आपको बताना है। फेफड़े, अमाशय, वृक्क या यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, फेफड़े जो लंग्स होते हैं उसको प्रभावित करता है कौन, क्षय रोग, या जिसको टीबी बोलते हैं साथियों। और यह रोग साथियों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, नामक बैक्टीरिया होता है साथियों, उसी से ये क्या होता है, उसी से इसका बैक्टीरिया का नाम है साथियों, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नाम याद रखना साथियों, बार बार ये चीज़ें आएंगी तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूखा बर्फ किसे कहते हैं। चलिए बताइए साथियों, निम्नलिखित में से सूखा बर्फ किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कंधों पे स्टार लगे साथियों, तो तपना तो पड़ेगा ही भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी साथियों। ठीक है, चलिए, निर्जल बर्फ, फोर्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठोस जल या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से सूखा बर्फ किसे कहते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए, सूखा बर्फ, इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। शुरू में साथियों पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए, पैंथलासा, पैंजिया, लारेंसिया, गोंडवाना लैंड। चलिए बताना है साथियों, आपको सही जवाब क्या होगा ये बताना है आपको। चलिए पैंथलसा, पैंजिया, लारेंसिया या फिर गोंडवाना लैंड बताना है। पृथ्वी पर मूलतः शुरू में एक ही विशाल भूखंड था साथियों, बाद में टूट के बन गया और बहुत सारे बन गए। शुरू में एक ही था साथियों, बताइए उसका नाम क्या था। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, पैंजिया इसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं, पैंजिया। शुरू में पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था साथियों, जिसको क्या बोला जाता था, पैंजिया। ठीक है साथियों, और ये जो विशाल भूखंड था साथियों, ये बहुत ही पहले लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले जो पैलियोजिक या और मिसोजोइक युग था साथियों, उस समय की बात है ये। ठीक है, तब एक ही विशाल भूखंड था जिसको पैंजिया बोला जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा देते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। जितने भी भाई बहन लाइव हैं, देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ साथियों, बनारस जाएंगे तो कैंट के बगल में ही है। आप बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन भाई बहन सबसे पहले इसका जवाब देता है। मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। चलिए बताइए, मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त या फिर महात्मा गांधी। सही जवाब क्या होगा आप बता दीजिए। चलिए बताइए, कुछ लोग तुक्का भी मार रहे हैं, कोई बात नहीं, मारते रहिए आप, लेकिन सही जवाब देखते हैं कौन बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है साथियों, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने क्या किया था साथियों, काशी विद्यापीठ की नींव रखी थी और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 10 फरवरी 1921 को साथियों, असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास ने मिलकर साथियों बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी और 1955 में इसका नाम बदलकर काशी विद्यापीठ कर दिया गया। कब साथियों, 1955 में इसका नाम बदलकर साथियों काशी विद्यापीठ कर दिया गया। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था। आप अपने आप को चेक किए होंगे, प्लीज़ लेवल बता दीजिएगा। अगर आपको टफ लगता है तो मैं ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। और किसी भाई बहन का अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप मैसेज कर दिया करिए, हम जरूर उस पर आपका रिप्लाई करेंगे और आपके सुझाव पे हम जरूर काम करेंगे। ठीक है साथियों, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, और अगर शेयर कर सकते हैं तो अपने खास दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा साथियों, ये आपका परिवार है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा साथियों, बड़ों का सम्मान करिएगा। ठीक है, चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।